बीजेपी चाहती है कि उनके पार्टी का ही सीएम बने, कोई अन्य पार्टी का सीएम बने। भले ही जदयू चिराग पासवान की पार्टी सब साथ हो, एनडीए सब साथ चल रही हो, लेकिन बीजेपी इस बार अपनी सुखाड़ को खत्म करना चाहती है। सम्राट चौधरी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसके कारण वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी बने हुए हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी का नाम आना कोई हैरान करने वाली बात है नहीं, क्योंकि अगर सीएम नीतीश तो अपनी कुर्सी को छोड़ते हैं तो उसके बाद सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का ही आएगा। ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं नित्यानंद राय भी हो सकते हैं, लेकिन नित्यानंद राय होंगे बिहार में अगला सीएम कौन होगा, ये सवाल अब इन दिनों बिहार की राजनीतिक गलियारों में उठ रही है और आम जनता के बीच में भी उठ रही है। नाम बेहद आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहला नाम आ रहा है सम्राट चौधरी का। जी हाँ, बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि इस बार बीजेपी चाहती है कि उनके पार्टी का ही सीएम बने, कोई अन्य पार्टी का सीएम नहीं बने। भले ही जदयू चिराग पासवान की पार्टी सब साथ हो, एनडीए सब साथ चल रही हो, लेकिन बीजेपी इस बार अपनी सुखाड़ को खत्म करना चाहती है। बीजेपी इस बार किसी भी हाल में खुद की जो पकड़ है वो बिहार में बनाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को बेहद अच्छी तरीके से इस बात का पता है कि अगर वो किसी अन्य पार्टी से सीएम बनाते हैं तो आने वाले दिनों में उनकी परेशानियां बढ़ेंगी। दूसरी तरफ ये भी अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान की पार्टी भी चिराग पासवान का जिक्र करना इसलिए हो रहा है क्योंकि चिराग पासवान एक यूथ है, चिराग पासवान एक नौजवान नेता है और चिराग पासवान जो सोचेंगे वो कहीं ना कहीं यूथ के हित में सोचेंगे। तो ऐसे में बीजेपी अपनी किस लीडर को आगे रखेगी या फिर किस को आगे रखकर वो सीएम के लिए चुनेगी, वो तो आने वाले दिनों में खुलासा होगा। क्योंकि अगर आप बीजेपी के स्ट्रेटेजी को अभी तक समझे हैं, वो किसी एक ऐसे चेहरे को उठाती है जो आम जनता और कोई सोच भी नहीं पा रही हो और उन्हें वो पद दे देती है। लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर लगातार जो है वो बातें निकल रही हैं, सम्राट चौधरी का जिक्र आ रहा है। सम्राट चौधरी का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि फिलहाल सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है और जब से गृह विभाग उनके हाथ में आया है तब से सम्राट चौधरी बिहार में कुछ एक अलग ही कलाकारी भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसके कारण वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी बने हुए हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी का नाम आना कोई हैरान करने वाली बात है नहीं, क्योंकि अगर सीएम नीतीश तो अपनी कुर्सी को छोड़ते हैं तो उसके बाद सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का ही आएगा। ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं नित्यानंद राय भी हो सकते हैं, लेकिन नित्यानंद राय होंगे नहीं होंगे इस पर अभी उस तरीके से जोर नहीं पकड़ा जा रहा जिस तरीके से सम्राट चौधरी को लेकर जोर पकड़ा जा रहा है। लेकिन अब खबरें निकल रही हैं कि चिराग पासवान का जिक्र लोग कर रहे हैं। चिराग पासवान का जिक्र इसलिए भी हो रहा है क्योंकि चिराग पासवान जिस जमीन से आते हैं वहां पे जो उनके लोग हैं, खास करके पासवान जाति के जो लोग हैं, वो चिराग को अपना आइडियल मानते हैं। चिराग पासवान का वोट इस बार जो आया है चुनाव में वो भी साफ साफ नजर आ रहा है कि चिराग पासवान भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। और अगर देखा जाए बिहार में एक लीडर की जरूरत है तो चिराग पासवान एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। वो यूथ में है और वो कहीं ना कहीं यूथ की बातों को समझेंगे। लेकिन बीजेपी क्या चिराग पासवान पर दांव खेलना चाहेगी? क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल रही है उसमें साफ है कि बीजेपी अन्य पार्टी के किसी भी नेता को सीएम नहीं बनाएगी। ये साफ साफ उसका रूल जो है वो चलने वाला है। वो बनाएगी तो अपनी ही पार्टी के लोगों को बनाने वाली है। अब अपनी पार्टी में बीजेपी किनको बनाती है ये तो आने वाला वक्त दिखाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी अब जाने वाली है और कहीं ना कहीं जो भविष्यवाणी की जा रही थी अन्य राजनेताओं की तरफ से वो सच भी हो रही है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार का चेहरा इस्तेमाल किया चुनाव में और अब नीतीश कुमार को महज 3 महीने के अंदर उनकी कुर्सी से उठाकर या फिर कहा जाए उनको कुर्सी से हटाकर अपने किसी नए चेहरे को वो रखने वाली है।